तो शुरुआत करते हैं दिन की सबसे बड़ी खबर से, जहां पर पहलवानों की अगर बात करें तो उन्होंने अभी तक वैश्विक मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व किया है। इन चैंपियंस ने ओलंपिक में भारत के लिए पदक जीते और देश का नाम रोशन किया, लेकिन बुधवार को देश में कुश्ती को नियंत्रित करने वाले महासंघ के विरोध में हमारे नायकों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने जो आरोप लगाए हैं वो बेहद गंभीर है। पहलवानों ने आरोप लगाया है कि कई महिला सितारे यौन शोषण का शिकार हुई। कई पहलवानों ने यह दावा किया कि WFI के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह द्वारा एथलीट्स का यौन शोषण किया गया था। उनका यह भी दावा है कि महासंघ में कई एथलीट्स का वरिष्ठ कोचों द्वारा यौन शोषण किया गया था और जब उन्होंने सच्चाई सामने लाने की कोशिश की तो उन्हें चुप कराने का प्रयास किया गया। अब इस मामले को लेकर पहलवानों ने प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात की भी मांग की है। और वही कोचिज जो कैंप में लड़कियां होती हैं उनके साथ में बातचीत करवाते हैं लड़कियों की शोषण करवाने के लिए ही। और अध्यक्ष जी ने खुद पता नहीं कितनी लड़कियों का शोषण किया आज तक। आप बहुत सारे जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं उनको पता है, उनके पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई बोल नहीं पाता है। बहुत सारे जर्नलिस्ट लोगों ने मैं बोला है और अध्यक्ष जी ने खुद पता नहीं कितनी लड़कियों का शोषण किया आज तक। नेशनल कैंप्स में जो कोचेज होते हैं सभी कोच नहीं है उसमें, लेकिन कुछ कोचेज हैं जो फेडरेशन के खास हैं, जो खुद शोषण करते हैं, महिला कोचों के साथ में गलत व्यवहार करते हैं। उसकी मैंने आवाज उठाई है इस बार और उसके बावजूद भी वही चीफ कोच नेशनल कैंप में लगाए गए हैं। अच्छा, हाँ जी, मतलब आप जी 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 कितने पावरफुल लोग हैं जी भाई, आप कितने पावरफुल लोग हैं। बताया कि आज मैंने बोला है मेरे को नहीं पता कल मेरी लाइफ रहेगी नहीं रहेगी। उस लड़कियों में इतनी हिम्मत नहीं सामने आने की, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, क्योंकि वो इनसे लड़ नहीं सकती, क्योंकि पावरफुल नहीं है। और हम आज इतनी इस हद पे हैं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि हमारी आने वाली जनरेशन इस दर्द से गुजरे या इस दौर से गुजरे, इस दलदल में फंसे। मुख्य मांग यही है कि रेसलिंग फेडरेशन को हटाया जाए और नीचे तक के जो अधिकारी है सबको हटा के एक नई फेडरेशन का निर्माण होना चाहिए। कि जो नीचे से गंदगी शुरू हुई है या जो नीचे से ही खराब है सब हट के एक फ्रेश स्टार्ट होनी चाहिए कि हमारे आने वाले जो रेसलर्स हैं उनका भविष्य खराब में ना जाए। सरकार से बात के लिए कोई बात हो पाई है? वो हम करेंगे बात, वो हम अपने PM सर से और गृह मंत्री सर से बात करेंगे, उनके आगे और हमारी खुल के बात रखेंगे। भाई आज वो जो थप्पड़े वाला वीडियो है वो ट्रेंड कर रहा है, आप लोगों ने देखा होगा, ट्विटर पे दोबारा से चल रहा है। और जो गाड़ी का वीडियो है वो अगर आप बोलोगे तो वो वीडियो अभी ये हमारे पास भी है, वो चीज हम अब भी दिखा सकते हैं। तो जहां तक इन चार्जेस की बात करें, काफी ये जो एथलीट्स हैं वो सामने आए हैं जो काफी गंभीर चार्जेस जो हैं WFI पर लगा रहे हैं। हालांकि कुछ पहलवान ऐसे भी हैं जो WFI के सपोर्ट में सामने आए हैं और उनका दावा है कि WFI महिला एथलीट्स के लिए हमेशा सुरक्षित रहा है। मैं 2013 से, जब मैं मात्र 14 साल की थी, तब से मैं कैंप में जाती हूँ और आज 2023 में खुद कैंप में नाम डलवाती हूँ कि सर मेरा नाम डाल दो, अगर कभी हम नेशनल नहीं लड़ते तो हमें कैंप में आने की अनुमति नहीं होती है। तो हम एप्लीकेशन देते हैं कि सर ऐसे ऐसे में दिक्कत थी, तो तब हमारा नाम डाला जाता है। आज तक 10 साल से मैं कैंप में हूँ, आज तक ना तो मेरे साथ और जो मैं देखती आई हूँ ना ही किसी लड़की के साथ आज तक उन्होंने किसी को कुछ बोला है। बल्कि जो अनदर स्टेट से आते हैं, हरियाणा स्टेट के अलग हो गए, यूपी के अलग हो गए, जिन स्टेट को कोई पूछता भी नहीं है, वो उनके हित में ज्यादा रहते हैं कि इनके साथ भेदभाव ना हो। वो कितनी बड़ी देखिए, जो WFI के अध्यक्ष हैं वो भाजपा के MP भी हैं और संसद के 5 बार निर्वाचित सदस्य भी हैं। तो बृजभूषण लगभग 1 दशक तक महासंघ के अध्यक्ष भी रहे हैं और 2019 में तीसरी बार निर्विरोध चुने भी गए थे। तो जब आरोपों पर उनसे सवाल किया गया तो उनका ये कहना है कि पहलवान आकर मीडिया के सामने इन मुद्दों को उठा सकते हैं और कहते हैं कि वे हमेशा की तरह पहलवानों के मुद्दों को हल करेंगे। वहीं टाइम्स नाउ ने जब WFI के अध्यक्ष का सामना किया, उन्होंने इंटरव्यू के बीच में ही छोड़ दिया। तो पहले एक बार ये देखिए। बृजभूषण जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, इतने गंभीर आरोप लगे हैं आप पे, आप रिजाइन कब करेंगे? आप जैसा बताइए वैसा कर दें। आपको मजाक लग रहा है? आप हंस रहे हैं। हमारे देश के जो हीरो हैं, एथलीट्स हैं, टॉप एथलीट्स हैं, वो कह रहे हैं कि पता नहीं आपने कितने लोगों का यौन शोषण किया, सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया उनको, और आपको हंसी आ रही है। श्रीमान जी, सामने भी तो किसी को होना चाहिए।
किसके साथ जोर जबरदस्ती हुई, किसका हरेसमेंट हुआ, सामने कोई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये जो लोग हैं जो सामने आके कह रहे हैं, जैसे विनीश फोगट हैं, ये तो सामने आके कह रही हैं, अब आप और क्या चाहते हैं? विनेश फोकट ने जो आरोप लगाए हैं उसका आरोप मैं दे चुका हूं और जो भी आरोप लगेंगे उसका मैं सामना करूंगा। अब आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, अगर एक आरोप भी सिद्ध हो जाएगा तो ब्रिजभूषण सिंह फांसी पर लटकने के लिए तैयार हैं। नहीं ब्रिजभूषण जी, मैं आपसे सवाल इसीलिए पूछ रहा हूं कि देखिए, आज जब ये हमारे एथलीट जंतर मंतर पे धरना दे रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी खेल संसद के इवेंट में थे और उन्होंने ये कहा कि हमारे देश में टैलेंट और ट्रेनिंग कितने को एथलीट प्रमोट थे, करना कितने चाहिए। एथलीट थे देश में कितने, अरे देश के कितने एथलीट बैठे थे? कितने एथलीट बैठे थे देश में? केवल 7-8 एथलीट नहीं है, देश में कम से कम 10,000 से ऊपर ऐसे रेसलर हैं जो प्रोमिनेंट हैं, खेलते हैं। उनमें से भी किसी का व्यू लीजिए कि उनके साथ क्या हो सकता है, उनका भी दृष्टिकोण जानने की कोशिश करिए। 4 आदमी 5 आदमी, चलिए इनका लगाया आरोप, उसका जवाब मैं समय आने पर दूंगा, लेकिन फिलहाल मैंने जवाब दे दिया है आपको। नहीं ब्रिजभूषण जी, क्या आप ये कह रहे हैं कि ये जो 7-8 लोग हैं वो झूठ बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं आप? नो नहीं, जवाब तो दे दीजिए ब्रिजभूषण जी, सीधा सवाल है, आप हटा क्यों रहे हैं टाइम्स नाउ को? सर कहां जा रहे हैं? रिकॉर्ड हो रहा है ब्रिजभूषण जी, लाइव चल रहा है सर, ये लाइव चल रहा है, एक जवाब तो दे दीजिए, ऐसे क्यों भाग रहे हैं? अरे माइक वाइक में तो थप्पड़ मार दोगे क्या ऐश्वर्या को? अब हमें सुबह से हमको सोचने मौका थप्पड़ मार चुके हैं आप। ब्रिजभूषण सिंह हैज नो आंसर्स टू डायरेक्ट क्वेश्चंस. Obviously quite rattled he is. I only asked him, both our athletes have said, viewers, their only demand is that this man should be sacked. Only then will they end their protest. Look at his behavior. This is the high-handedness, the entitlement and this mindset with which this man operates, who has been at the helm of the Wrestling Federation for so many years. 2011 is when he became the WFI president. Will the government step in, take action? Will the sports ministry intervene and sack this man? Times Now will keep a track. तो देखिए, हमने ब्रिजभूषण से सवाल जवाब भी किया इस मामले को लेकर, पर वहीं याद रखिए कि ये पहली बार नहीं है जब उन पर पहलवानों को अपशब्द कहने का आरोप लगा है, क्योंकि 2021 में भाजपा सांसद का ये एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें वो एक पहलवान को शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते हुए भी दिख रहे थे। वहीं उन्होंने रांची में एक अंडर 15 राष्ट्रीय प्रतियोगिता के दौरान एक मल्ल योद्धा को कई बार थप्पड़ भी मारा था, सिर्फ इसलिए कि वो एक अधिक उम्र के एथलीट थे। तो स्थिति का जायजा लेते हुए खेल मंत्रालय ने डब्ल्यूएफआई से बयान जारी होने के 72 घंटे के भीतर जवाब भी मांगा है और कहा है कि जवाब नहीं देने पर राष्ट्रीय खेल विकास संहिता के तहत कार्रवाई की जा सकती है। तो सीधे तौर पर अपने सहयोगी करिश्मा के पास जाना चाहूंगी कुछ और अपडेट्स के लिए। करिश्मा, सबसे पहले जो खिलाड़ियों की मांग है वो है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मुलाकात करवाई जाए ताकि वो उनकी जो डिमांड्स हैं उसको पेश कर सके। तो क्या कुछ इस पे कोई अपडेट है, क्या ये मीटिंग होगी? जी, अभी तक ऐसी कोई मीटिंग की इंफॉर्मेशन नहीं आई है कि रेसलर्स को पीएम या होम मिनिस्टर से टाइम मिलेगा, लेकिन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने जो है वो पहला कदम उठाया है और कल एक नोटिस इशू किया गया है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि उनको 72 घंटों के अंदर एक एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को कि जो इल्जाम लगाए गए हैं प्रेसिडेंट के ऊपर उसका क्या कोई एक्सप्लेनेशन है, और अगर 72 घंटों के अंदर रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया नहीं रिप्लाई करता है तो सस्पेंड भी हो सकता है नेशनल स्पोर्ट्स कोड के तौर पर। उसके अलावा जो रेसलिंग कैंप होना था लखनऊ में 18 जनवरी से, उसको स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने कैंसिल कर दिया है, क्योंकि कल विनेश फोगट ने बहुत बड़े एलिगेशंस लगाए थे सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के, और ये भी कहा गया था कि लखनऊ में लड़कियों का कैंप सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि जो प्रेसिडेंट है उनका घर है लखनऊ में और उनके लिए आसान होता है लड़कियों का यौन शोषण करना। तो वो सब देखते हुए स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने नेशनल कैंप भी कैंसिल कर दिया। अब आज देखना होगा कि जब ये खिलाड़ी जंतर मंतर पे आते हैं तो क्या स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से कोई या फिर सरकार से कोई इनसे मिलने आता है। कल हमने देखा था डीसीडब्ल्यू से स्वाति मालीवाल आई थी, आज हमें ये देखना होगा कि कोई इनसे मिलने आता है या नहीं आता है, या ये किनसे बात करने की कोशिशें करते हैं आज।
जी, तो आज भी जो है प्रदर्शन जारी रहेगा और जो डिमांड है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मुलाकात की जो डिमांड की गई है उस पर अभी तक कोई वर्ड नहीं है। हालांकि जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है उन्होंने 72 घंटे दिए हैं WFI को जो चार्जेस हैं उन पर रिस्पॉन्ड करने के लिए।